ये भी मिलेगी और वो अंतिम चरण तक मुझे इन लोगों से पूरा उम्मीद है कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। 2022 में उपलब्ध करा दिया जाएगा, सरकार का ऐसा मानना है और घोषणा भी किया है। आप जैसा जान रहे हैं, भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि जो भी काम अधूरे हैं हमने उनसे आश्वासन भी दिया, हमने उससे कहा भी है कि जो भी काम बचे हैं आपके वो सारे पूर्ण हो जाएंगे। इस बार आप लोगों को कोई नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत विशेष रूप से करेंगे क्योंकि पंचायत चुनाव जो है हरदेव चक पंचायत से उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुखिया प्रत्याशी मीना भारती जी और प्रतिनिधि के तौर पे जो लगातार आप क्षेत्र में भी देखते होंगे धीरेन्द्र भारती जी। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पंचायत चुनाव अब अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा है क्योंकि मतदान की तिथि जो है वो नज़दीक आ रही है। सबसे पहले हम बातचीत करना चाहेंगे इसी को लेकर। आप ही से पूछते हैं कि अभी देख रहे हैं कि सुबह सुबह यहाँ लोग जुटे हुए हैं। मतदान की तिथि जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, किस तरीके से आप लोगों की दिनचर्या, क्योंकि काफ़ी जो है ठंड भी बढ़ रही है, तो कैसे कैसी चुनौतियां जो है देखने को मिल रही है? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हरदेव चक पंचायत की महान मतदाता मालिक को प्रणाम करता हूं। और जैसा आपने कहा कि मौसम चेंज हो गया है, दिनचर्या भी चेंज हो गया है, समय हम लोगों को कम मिल रहा है। आदमी अभी खेती का समय है, सुबह ही मिलते हैं, नहीं तो शाम ही मिलते हैं। फिर भी हम लगातार उन लोगों के संपर्क में हैं। हम लोग घूम रहे हैं और हमारे समर्थक, हमारे जो हैं महिला लोग, सभी दिन रात एक किए हुए हैं। घर घर जाकर जनता से अपील कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि इस बार पुनः मीना भारती को मुखिया बनाइए। अपील कर रहे हैं। हमारे साथ खुद मीना भारती जी भी मौजूद हैं और एज ए महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की जब बात होती है तो आप सभी को पता है महिला वोटरों की भी भूमिका अहम हो जाती है। मैम, आप जब घूम रही हैं तो एज ए महिला वोटर जो हैं, किस तरह का समर्थन जो है आपको मिल रहा है? खास करके महिलाओं में किस तरह की उत्सुकता दिख रही है? नमस्कार, मैं मीडिया के माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि मैं अभी क्षेत्र में घूम रही हूँ और क्षेत्र की हर महिलाओं से मुझे पूरी तरह से सपोर्ट मिल रही है और मुझे उम्मीद है कि यह पूरा सपोर्ट मुझे आगे भी मिलेगी और वो अंतिम चरण तक मुझे इन लोगों से पूरा उम्मीद है कि मुझे भारी मतों से विजयी बनाया जाएगा। जब आप अभी क्षेत्र में जा रही हैं तो अपने पुराने कार्यों को भी बता रही हैं कि बहुत खास करके कम ही समय बचा हुआ है, तो ऐसा क्या चीज़ है जो आपके 5 साल के पिछले कार्यकाल में पब्लिक को फ़ायदा पहुंचा और कहां पर कमी रह गई है? जी, फ़ायदा तो बहुत हुआ है लेकिन कमी भी रह चुकी है। जैसे बहुत आदमी का इंदिरा आवास नहीं हो चुका है और वृद्धा पेंशन का काम नहीं हुआ है, जो हमें क्षेत्र में जाने के बाद पता लग रही है। बहुत आदमियों की ये शिकायत है कि हमें घर नहीं मिला है, हमारा वृद्धा पेंशन नहीं पूरा हुआ है। जो हम चाहते हैं कि इस बार हम उन लोगों की जो भी अधूरे काम हैं उन्हें मैं पूरा कर सकूं। विशेष मैं यही कहना चाहती हूँ। आपसे हम जानना चाहेंगे कि जैसा कि मैम ने बताया कि बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई इंदिरा आवास जो है वो नहीं हो पाया, तो कुछ लोग जो है वहाँ ब्लॉक में भी पहुँच जाते हैं, कुछ लोग सिस्टम को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बिचौलिए हैं जो कहते हैं कि भाई पैसा दोगे तो काम हो जाएगा। आप तक बहुत सारे लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण नज़र आता है आपको? देखिए, इस बार जो है 2016 के बाद इंदिरा आवास का अलॉटमेंट बहुत कम बिहार में आया है। एक वर्ष में पूर्व में 100 टारगेट आता था, इस बार 5 बरस में 100 टारगेट नहीं आया है। इसका कारण कोरोना महामारी है, राशि का आवंटन कम हुआ है, ज़रूरत अधिक है, साधन सीमित है, लोग की आवश्यकता ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, वहाँ से अलॉटमेंट ही नहीं आया है। अलॉटमेंट इस बार 15 अगस्त 2021 को प्रतीक्षा सूची बनाकर 850 व्यक्ति का नाम भेजा गया है और हमको पूरा उम्मीद है कि ये जनवरी 2022 में सभी को इंदिरा आवास पक्का मकान 2022 में उपलब्ध करा दिया जाएगा। सरकार का ऐसा मानना है और घोषणा भी किया है। आप जैसा जान रहे हैं, भारत सरकार द्वारा कहा गया है। चुनाव लेकर कार्य शिथिल हो गया है और कोरोना लेकर प्रतीक्षा सूची बनने में पूरा बिहार में देरी हुआ था, इसलिए शिकायत मिल रही है। इंदिरा आवास में हम लोग थोड़ा
पूरा पंचायत में कम बना है। लेकिन वृद्धा पेंशन में है, जिसका 60 वर्ष उम्र हो गया है उसको मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन मिल चुका है। कुछ है उम्र में गड़बड़ी हुआ है, जो लोग शिकायत क्षेत्र में घूमने के दौरान मिल रहा है कि मेरा 60 नहीं पूरा है, वो आधार कार्ड में कम रह गया है, किसी का थोड़ा बहुत 19-20 हो गया है, वो 1-2 साल में वो पूरा हो जाएगा और स्वतः उन लोगों को वृद्धावस्था पेंशन मिल जाएगा। जो सरकार से आया जल नल, रोड, सड़क, नली, गली, राशन कार्ड वगैरह सारा काम किया गया है। हर गांव में सड़क का जाल, नली, गली, हर वार्ड में पानी चल रहा है। कहीं अपने तरफ से हम लोग कोताही नहीं बरते हैं। मीना भारती के नेतृत्व में हम लोग ने और हमारे सभी समर्थक द्वारा काम किया जा रहा है और इससे जनता का काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी खुशी है और कहते हैं क्या ज़रूरत है वोट आपको मांगने का, आप तो नहीं हो आते तो वोट आप ही को देते हैं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं नहीं भाई, आप जनता है, मेरा मालिक हैं, आपके चौखट पर घर घर जाना है और हमको आपका सहयोग चाहिए, वोट के रूप में कलम दवात पर आशीर्वाद चाहिए। अभी आपने कहा वार्ड नंबर 7 में अभी देख रहे हैं कि जेएमसी अभी जो है काम शुरू वहाँ पे मतलब पाइपिंग जोड़ने का काम जो है चल रहा है। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव आते ही मुखिया जी काम कराने लगे, तो किसके जिम्मे है काम, आपके जिम्मे है कि किसी और के जिम्मे था? देखिए, वार्ड नंबर 7 जो हरदेचक में जेएमसी पीएचडी द्वारा कार्य कराया जा रहा है वो काफ़ी शिथिल था। जहाँ के वार्ड नंबर 7 के जनता द्वारा आंदोलन भी किया गया था मेरे नेतृत्व में और विधायक जी से भी सहयोग हमको प्राप्त हुआ है और जेएमसी का जीना हराम हमारे द्वारा और विधायक जी के द्वारा कर दिया गया। जब तक पानी अगर चुनाव के पूर्व जल नल का काम नहीं हुआ तो सभी पदाधिकारी, विधायक जी जैसा पूर्व के इंटरव्यू में कहा था कि सब पर कार्रवाई होगी और हमने नामांकन के दिन भी कहा था 1 सप्ताह के अंदर में पानी चालू कर देंगे। वो असर दिखना शुरू हो गया है। चुनाव के पूर्व पानी हरदेचक पंचायत के वार्ड नंबर 7 में चालू कर दिया जाएगा, जैसा कि युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। आपने देखा होगा रात दिन लगातार उसके वर्कर लगे हैं, हम ना को दम कर दिए हैं। पानी हर हालत में 7 नंबर में देना है, पानी देना है। मैम आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जब घूम रही हैं तो आप भी सुनते होंगे जब आप मुखिया चुनाव लड़ने आई थी कि भाई जात पात का बड़ा फैक्टर हो जाता है चुनाव में। जब आपने पिछले चुनावों को लड़ा है, आप जीती भी हैं और महिला सशक्तिकरण की भी बात होती है, तो आपको लगता है कि ये कोई बड़ा फैक्टर है या फिर लोग अब विकास की तरफ जाना चाहते हैं, विकास जात पात से ऊपर उठ के जो है विकास की तरफ लोग देखना चाहते हैं? जी हाँ, ये तो कोई विशेष बात नहीं है, आम बात है। हर कोई चाहता है कि हम जात पात से आगे बढ़े और बहुत ज़्यादा गांव का विकास हो, हर कोई चाहता है। देखिए कोई विशेष बात नहीं है, सारा काम तो हो ही चुका है। बस एक ही वही प्रॉब्लम है जिसको कोरोना लेके नहीं हो सका, हम लोग नहीं कर सके और बीच में सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, इस वजह से ये काम नहीं हो सका। नहीं तो विशेष और कोई परेशानी नहीं है हमारे जनता को। हम जनता के बीच जाके देख चुके हैं, हर क्षेत्र में हम गए हैं, घूमे भी हैं और हमें पूरा उम्मीद है कि जो भी काम अधूरे हैं हमने उनसे आश्वासन भी दिया, हमने उससे कहा भी है कि जो भी काम बचे आपके वो सारे पूर्ण हो जाएंगे। इस बार आप लोगों को कोई भी निराशा नहीं मिलेगी और सारे कार्य हम सफल करेंगे। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि साफ सफाई को लेकर जिस तरीके से शहरों में आपने देखा होगा वार्ड बेसिस पे कुछ फंड आता है गवर्नमेंट का, क्या पंचायत बेसिस पे कोई फंड नहीं है कि लोगों के जो कचड़े हैं उसका जो है उठाव हो सके इसको लेकर? और अगर नहीं है तो क्या इसका आने वाले दिनों में आप समाधान करना चाहेंगे? क्योंकि जैसे जैसे विकास बढ़ रहा है कचड़ा भी बढ़ रहा है, आसपास लोग जो है कचड़ा ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? आपने सही सवाल किया। नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में अंतर है। नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद में कूड़ा उठाने का टैक्स लगता है और सुबह शाम झाड़ू देने का काम होता है। लेकिन ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा ये किया गया है कि आपके हर दरवाजे पर डस्टबिन लगाना है, एक गीला और एक सूखा कचरा का, और साइकिल के माध्यम से कूड़ा डंप बनेगा, जहां आगामी 2022 में अगले कार्यकाल में इसको शुरू किया जाएगा। सरकार का यह निश्चय पत्र में है कि कूड़ादान हर घर आगे लगाना है, उसमें गीला और सूखा कचरा डाला जाएगा, उस कचरा को साइकिल से डंप करके दूर कहीं फेंका जाएगा और उससे बिजली तैयार किया जाएगा। कोरोना काल में चूंकि आप खुद कोरोना पीड़ित हो गए थे और बहुत मुश्किल वक्त रहा, तो ऐसा क्या कार्य है जो आप बताना चाहेंगे भाई हमने कोरोना में अपने जनता का इस तरीके से ख्याल रखा इस वक्त? देखिए,
जनता कोरोना जब हो गया तो पूरा पंचायत में हम लोग सैनिटाइजर करवाए, साबुन बांटे, मास्क बांटे। हर सुख दुख में जिनके साथ दिक्कत था साथ रहे, उनके हर सुख को अपना सुख, हर दुख को अपना सुख समझे और जनता के बीच में लगातार हम घूमते रहे, उनकी समस्या को जानते रहे और समाधान करते रहे। अभी आपने देखा होगा बादशाही सड़क जो हमारे पंचायत से टच करता है, लेकिन बादशाही सड़क है, वो एमपी और एमएलए साहब का देखना है, फिर भी चलने लायक नहीं था। अभी उसमें 1 फीट पानी था 4 दिन पहले, आपने देखा होगा। हम लोग जनता के माध्यम से, सहयोग से उस पर डस्ट और ईटा का रोड़ी गिराकर उसको मोटरेबल बनाया है, जो वहाँ के हमारे पंचायत के जनता की नहीं 10 पंचायत के जनता को इससे फ़ायदा है और पैर में कीचड़ नहीं लग रहा है। आपने देखा होगा। इस सवाल को आप बार बार उठाते हैं कि ये सड़क का क्या दुर्दशा है। चूँकि हम लोग छोटा जनप्रतिनिधि हैं, इसको विधायक और सांसद ही कर सकते हैं। हमारे विधायक भी रात दिन घूम रहे हैं इस समस्या को लेकर कि रोड एकदम भागलपुर से पीरपैती भाया प्यालापुर एकदम पक्की सड़क चकाचक बने और बस पर बैठे आराम से सफ़र करें। उनका भी सपना है, मेरा भी सपना है, मेरे जनता का ही सपना है। रोड का विकास होगा तभी लोगों का विकास होगा, आवागमन का सुविधा होगा तभी सारा काम होगा। ये बहुत ज़्यादा जरूरी जीवन दिनचर्या में है। तो इस बार मैं उम्मीद करूंगा कि आप, चूंकि वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि जब आप पूछिएगा सवाल तो ये भी पूछिएगा, वहाँ पर नाली जो है वो आप नहीं बनवा पाए, तो क्या ये भरोसा देंगे जनता को कि वहाँ का नाली का काम जो है, चूंकि लंबा है, मैंने देखा है कि छोटा मोटा एरिया नहीं है वहाँ पर, उसके लिए फंड की भी जरूरत पड़ेगी, तो क्या ये उम्मीद करे जनता कि अगर कोई नहीं बनवाएगा तो उसको आप जो है अपने, मैं आपके माध्यम से और ये जनता को साक्षी मानते हुए सामने मैं कहता हूँ कि वो नाला का 2 पार्ट में ऑन गोइंग भी हो चुका है। 2 बाय 2 का आरसीसी नाला बनेगा, 500 फीट 1000 फीट नाला है, ऑन गोइंग भी है मनरेगा के तहत। चूँकि वो सड़क है ग्रामीण विकास विभाग का, उनसे हमको एनओसी लेना पड़ता है। हम एनओसी के लिए भी लिखे हैं। इंजीनियर टीम भी 1 सप्ताह पहले इंजीनियर टीम भी आया था, तो बोले हैं कि ठीक है, आपको चुनाव के बाद जनता के, वहाँ के जनता के बीच में बोले हैं कि हम चुनाव के बाद एनओसी मुखिया जी को दे देंगे, ये नाला आपका बनाएंगे। क्योंकि हमको प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, वो मेरे क्षेत्र में नहीं है। वो कहते हैं मुजबानी बनाओ, हम कहना लिखित दीजिए एनओसी तो हम बनाएंगे। और आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उसको हम निश्चित बनाएंगे। जितना जन्म लिए हैं मौत निश्चित है, उतना नाला बनना निश्चित है। मैम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो चुनाव चिन्ह है इस बार क्या चुनाव चिन्ह है और कितने नंबर पे है, और क्या अपील करेंगे, कैसे अपील करेंगे जनता को कि वोट दें? मेरा चुनाव चिन्ह कलम और दावत है जो 3 नंबर पे है। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि बिना कलम और दावत के जनता का विकास नहीं हो सकता, गांव का विकास नहीं हो सकता। बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए कलम और दावत पे मोहर लगा के भारी मतों से विजय बनाएं, ताकि कलम और दावत से ही जनता का विकास हो सकता है, बच्चों का विकास हो सकता है, हमारे देश का भविष्य बन सकता है। इसलिए मैं अपने जनता से, अपने हरदेचक पंचायत के सभी जनता से, अपने 16 वार्ड की जनता से अपील करना चाहती हूँ कि वो 16 नंबर वार्ड पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए, ताकि बच्चे का, हमारे देश का, हमारे जनता का विकास हो सके। एक और सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपके गांव में ये देख रहा हूँ बड़ा सा स्कूल है, अभी टीचर्स की इसमें क्या व्यवस्था नहीं हो पाई? आप लोगों ने कुछ अतिरिक्त इसके लिए प्रयास अभी तक नहीं किया, या क्या चीज़ें, क्या अपडेट है इसमें? देखिए, ये पीरपैती प्रखंड में आदर्श विद्यालय मात्र 3 है, जिसमें एक राजकीय बुनियादी विद्यालय पचरुखी बना है पीरपैती प्रखंड में। इसमें +2 की पढ़ाई होनी थी, ये पूर्व में बन के तैयार था, तो सरकार द्वारा माननीय हाई कोर्ट के आदेश से इसमें शिक्षक प्रतिनियुक्ति कर दिया गया है। जो बच्चे उसमें थे राजकीय बुनियादी विद्यालय में, डेस्क बेंच उपस्कर का व्यवस्था करके उसमें पढ़ाई चालू कर दिया गया है। शीघ्र इसको +2 में कन्वर्ट किया जा रहा है। आगामी वर्ष में +2 की भी पढ़ाई होगी। हम लोग सरकार से काफ़ी इसके बारे में पत्राचार कर चुके हैं, विधानसभा में भी सवाल होने जा रहा है। शीघ्र इसमें +2 की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप डेमो लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अभी इस बार आपका चुनाव चिन्ह है कलम दावत छाप, क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं
अपने जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि ये जनता मालिक, आपने हमेशा मजदूरी दिया है, हमें कभी निराश नहीं किया है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको सैल्यूट करता हूँ कि आपने हमेशा जब जब हम उम्मीदवार हुए हैं, आपने हमें तन मन धन से आशीर्वाद दिए हैं और विजयी बनाए हैं। आगे भी हमको उम्मीद है कि आप मेरे चुनाव चिन्ह कलम और दवा छाप पर, ये जो ईवीएम है क्रम संख्या 3 पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही आपसे मेरा प्रार्थना है और अपील है। जो भी अधूरा काम हुआ है सारा पूरा करेंगे, हम ही करेंगे, हम ही को आशीर्वाद देंगे। आप, हमको पूरा भरोसा है आप पर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने, बहुत बहुत धन्यवाद सर।